सुबह 8:17 पर प्रेस क्लब के बाहर हमेशा की तरह चाय की भाप और कैमरों की भूख थी, मगर आज हवा में सिर्फ खबर नहीं, खौफ भी था। अनु गाड़ी से उतरी तो उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन पकड़ मजबूत, क्योंकि रात भर उसे एक ही लाइन सोने नहीं दे रही थी। मैं तुम्हारी माँ का असली पन्ना सबको दिखाऊंगा। माँ ने प्रेस क्लब की बिल्डिंग को देखा, सामने बैनर, अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल और बाहर रिपोर्टर्स का छोटा सा झुंड, और बहुत धीमे स्वर में अनु से कहा, आज वो तुम्हें मेरे अतीत से तोड़ने आएगा। तुम मुझे बचाने नहीं, सच बचाने आई हो। आर्य की आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज में वही जिद। मैंने उसका चेहरा देखा, उसका पद देखा, पर आज मैं उसे कैमरे के सामने गिरता देखना चाहता हूँ। कैलाश अब ठीक था, लेकिन उसके गले पर पड़ा निशान अभी भी चमकता था, जैसे याद दिला रहा हो कि ये लड़ाई स्याही से नहीं, सांसों से चल रही है। पुलिस की सिविल टीम पहले से प्रेस क्लब के अंदर और बाहर फैली थी, क्योंकि चेयर 01 को हथकड़ी से नहीं, भीड़ से बचने की आदत थी। 8:43 पर अनु के फ़ोन पर अननोन का एक और मैसेज आया। फ्रंट रो में बैठना अनु, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ की कहानी टूटेगी। अनु ने स्क्रीन माँ को दिखाई। माँ ने बस 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की, फिर ठंडी आवाज़ में बोली, उसे लगता है शर्म का हथियार सबसे तेज होता है। आज उसे दिखाओ कि सच उससे तेज है। आर्या ने एक छोटा सा USB निकालकर अनु को दिया। इसमें सारी रिकॉर्डिंग्स का बैकअप है। रजिस्ट्रार की बात, शरद की ब्लैकमेलिंग, रघुपति की डील, लाइब्रेरी में चेयर वाला फेस। अगर कुछ भी हुआ, ये बाहर जाएगा। अनु ने USB अपनी मुट्ठी में भींच ली। आज कुछ भी छुपेगा नहीं। 8:57 पर प्रेस क्लब के हॉल के दरवाजे खुले। अंदर रोशनी तेज, स्टेज पर माइक, पीछे प्रेस क्लब का लोगो। पहली 2 पंक्तियों में वही चेहरे जो हर स्कैंडल पर पहले पहुंचते हैं। कुछ पत्रकार, कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ अखबार। अनु को फ्रंट रो में ही बैठाया गया, जैसे किसी ने पहले से सीट रिजर्व कर रखी हो। माँ अनु के साथ बैठी, लेकिन उनकी नज़र सीटों पर नहीं, दरवाजे पर थी। और ठीक 9:01 पर हॉल में हलचल हुई। सुरक्षाकर्मी साइड हुए, कैमरे ऊपर उठे। चेयर 01 अंदर आया। वही सीनियर एडवोकेट वाला चेहरा, वही सभ्यता की मुस्कान, वही चाल जिसमें कानून नहीं, रुतबा चलता है। उसने माइक पर हाथ रखा और ऐसे बोला जैसे अदालत में जज को संबोधित कर रहा हो। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं एक सच रखने आया हूँ जिसे कुछ लोग छुपाना चाहते हैं। हॉल में फुसफुसाहट। माँ ने बिना हिले बस इतना कहा, वो नाटक शुरू कर चुका है। चेयर 01 ने आगे कहा, कल रात कुछ लोग मुझे अपराधी साबित करना चाहते थे, जबकि असल में मैं उस व्यवस्था का हिस्सा हूँ जो समाज को चलाती है। पर समाज तब टूटता है जब कुछ लोग परंपरा को अपराध बना दे। और ये कहते हुए उसने सीधा अनु की तरफ देखा। और जब एक माँ अपनी बेटी को गलत दिशा दे। अनु का दिल थक, मगर वो झुकी नहीं। चेयर 01 ने एक लिफाफा उठाया, पुराना, पीला, 2004 आर्काइव, ओरिजिनल पेज, और मुस्कुराकर कहा, मैडम आप चाहें तो मैं इसे यहीं रोक दूं, बस आप आज यही कह दें कि आपने झूठ बोला। माँ ने पहली बार माइक के बिना सिर्फ अपनी जगह से बहुत ठंडी आवाज़ में कहा, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं देर से बोलती हूँ। चेयर 01 की मुस्कान थोड़ी पतली हुई। तो फिर सुनिए। उसने लिफाफे से एक पन्ना निकाला, कागज़ पर पुरानी शिकायत और नीचे कुछ साइन, और बीच में माँ का नाम, जैसे वो चाह रहा था कि नाम से पहले शर्म दिखे। उसने ज़ोर से पढ़ना शुरू किया। 2004 में मैडम ने, लेकिन ठीक इसी पल अनु खड़ी हो गई। इतनी तेज़ नहीं कि ड्रामा लगे, इतनी स्थिर कि हॉल ठहर जाए। और उसने साफ कहा, माँ जी ने 2004 में ना कहा था, और यही उनका अपराध है। अगर किसी औरत ने ना कहा और सिस्टम ने उसे दबाया, तो शर्म उसे नहीं, सिस्टम को होनी चाहिए। चेयर 01 ने हंसकर कहा, देखिए इमोशनल कार्ड। अनु ने उसी सेकंड अपना फ़ोन उठाया, लाइव ऑन किया। इमोशनल नहीं, एविडेंस। और उसने स्क्रीन सबको दिखाते हुए कहा, ये वही आदमी है जिसने मेरे पिता को धमकी दी, रजिस्ट्रार को कंट्रोल किया, शरद के जरिए मेरी माँ के अतीत से ब्लैकमेल किया, और मेरे घर के आदमी कैलाश को बंधक बनाया। चेयर 01 ने आवाज़ ऊंची की, आपके पास कोई सबूत नहीं? अनु ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पास आपकी आवाज़ है। और ये कहते ही अनु ने ऑडियो प्ले किया, लाइब्रेरी की रिकॉर्डिंग का छोटा हिस्सा, जिसमें वही आवाज़ कहती है, मैं अप्रूव्ड दबाता हूँ और तुम स्केपकोक हो। हॉल में कैमरे चमके। कुछ पत्रकारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चेयर 01 का चेहरा एक पल को सख्त हुआ, फिर उसने तुरंत पलटकर कहा, AI डीप फेक, एडिटेड ऑडियो। माँ ने उसी पल अपना दांव खेला। उन्होंने अपने बैग से एक सील्ड पेन ड्राइव निकाली और वरिष्ठ अफसर को इशारा किया। अफसर ने सामने आकर कहा, ये रिकॉर्डिंग्स और कॉल लॉग्स फॉरेंसिक सील में हैं। मीडिया चाहे तो पुलिस के PR डेस्क से वेरिफिकेशन ले सकती है। चेयर 01 ने झट से नैरेटिव बदला, ठीक है, मान ले कोई रिकॉर्डिंग है, लेकिन जनता जानना चाहती है मैडम का अतीत क्या है। उसने फिर वही पन्ना हवा में उठाया, ये देखिए, मैडम ने खुद समझौता किया था, इसलिए आज ये लोग नैतिकता की बात नहीं कर सकते। हॉल में कुछ फुसफुसाहट बढ़ी, क्योंकि यही वो जगह थी जहां शर्म सच को खा जाती है। लेकिन अनु ने शर्म को वहीं रोक दिया। उसने माइक की तरफ एक कदम बढ़ाया और पहली बार पूरे प्रेस क्लब के सामने अपनी माँ के लिए ढाल बनकर नहीं, तलवार बनकर बोली, हाँ, मेरी माँ के साथ 2004 में गलत हुआ था और उसने तब चुप रहकर मुझे बचाने की कोशिश की। अगर वो चुप रही तो वो अपराध नहीं, सर्वाइवल था।
आज वो बोल रही है ये रिफॉर्म है। चेयर 01 ने ताना मारा। वाह, कबूलनामा खुद दे रही हो। अनु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, कबूलनामा नहीं, कन्फेशन तुम्हारा है, क्योंकि तुमने उस फाइल को हथियार बनाया। जो आदमी पीड़ित की शिकायत से ब्लैकमेल करे वो कानून का रक्षक नहीं, कानून का भक्षक है। हॉल में कुछ तालियां नहीं, मगर एक तरह का सन्नाटा जो तालियों से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें लोग सोचने लगते हैं। चेयर 01 ने तुरंत अपनी आखिरी चाल चलाई। वो माइक पर झुका और बहुत नियंत्रित आवाज में बोला, ठीक है, अगर आप सबको एविडेंस चाहिए तो मैं अभी यहीं एक नया एविडेंस देता हूँ। उसने जेब से QSB निकाला। इसमें आर्या और अनु की बातें हैं कि कैसे उन्होंने सबको फंसाने का प्लान बनाया। आर्या का चेहरा सख्त, झूठ। चेयर 01 ने मुस्कुराकर कहा, तो जांच करा लीजिए। और जैसे ही उसने USB टेबल पर रखा, माँ ने बहुत धीमे से अफसर के कान में कहा, ये ट्रोजन या फैब्रिकेटेड है, इसे मीडिया के सिस्टम में लगाने देगा ताकि असली फाइलें करप्ट हों। अफसर ने तुरंत हाथ बढ़ाकर USB को सील बैग में डाल दिया और जोर से कहा, कोई भी USB या डिजिटल डिवाइस बिना फोरेंसिक चेन के उपयोग नहीं होगी। चेयर 01 की आंखों में पहली बार चिढ़ दिखी। अनु ने उसी पल अपना जवाबी बॉम्ब गिराया। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, और अब मैं एक नाम बोलती हूँ, शरद, रघुपति, रजिस्ट्रार और इनके ऊपर ये सीनियर एडवोकेट। इन सब का अप्रूवल चेन रजिस्टर पुलिस ने सील कर लिया है। और उसने अपने फ़ोन पर उसी रजिस्टर की एक फ़ोटो जिसमें नामों का हिस्सा ब्लर किया गया था दिखाया, ताकि दावा दिखे और केस सुरक्षित रहे। इसमें एक रोल है चेयर 01 और उसी रोल से अप्रूव्ड अलर्ट्स जाते थे। चेयर 01 ने पल भर को मुस्कान खींचकर रखी, फिर उसने अचानक बहुत धीमे, बहुत जहरीले स्वर में कहा, इतना धीमे कि माइक ने आधा पकड़ा, तुम सोचती हो तुम जीत गई? प्रेस क्लब आज है, कल कोर्ट है, और कोर्ट मेरी भाषा समझता है। माँ ने उसी पल पहली बार माइक लिया। बहुत कम शब्द, बहुत ज़्यादा असर। आपको लगता है कोर्ट आपकी भाषा समझता है? कोर्ट सबूत समझता है, और आज से सबूत आपके खिलाफ है। चेयर 01 ने पलटकर कहा, मैडम 2004 की फाइल। माँ ने उसकी बात काट दी। 2004 मेरा घाव था, तुमने उसे हथियार बनाया। आज वही घाव तुम्हारी सज़ा बनेगा। और तब अचानक हॉल के पीछे से एक महिला पत्रकार उठी। उसने कहा, मैडम अगर 2004 में आपके साथ गलत हुआ तो आप तब चुप क्यों रहीं? माँ ने एक सेकंड के लिए अनु की तरफ देखा और पहली बार उनकी आवाज़ में दर्द की हल्की दरार आई, क्योंकि तब मेरी बेटी छोटी थी और सिस्टम बड़ा। आज मेरी बेटी बड़ी है और सिस्टम छोटा होगा। पूरे हॉल में कैमरे क्लिक क्लिक करने लगे और यही वो पल था जहां चेयर 01 समझ गया कि उसकी शर्म वाली चाल उल्की पड़ रही है। उसने जल्दी से अपना लिफाफा समेटा और पीछे हटते हुए कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं। माँ ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, अब कहानी तुम्हारी गिरफ्तारी के साथ शुरू होगी। चेयर 01 ने मुस्कुराकर आखिरी बार माइक की तरफ झुककर कहा, गिरफ्तारी? मैडम, कुर्सी को पकड़ना आसान नहीं। और ये कहते ही उसने हॉल से निकलने की कोशिश की। पुलिस टीम आगे बढ़ी, लेकिन ठीक उसी वक्त प्रेस क्लब के बाहर शोर उठा, जैसे किसी ने जानबूझकर भीड़ पैदा कर दी हो। धक्का मुक्की, चीख, कैमरों की दौड़। चेयर 01 उसी धक्के का फायदा उठाकर साइड गेट की तरफ मुड़ा। आर्या दौड़ा, कैलाश भी आगे आया, मगर माँ ने चिल्लाया नहीं। उन्होंने बस अनु का हाथ पकड़कर कहा, उसे भागने दो, क्योंकि भागता हुआ आदमी गलती करता है। अनु की आंखें चौड़ी, वो बच जाएगा? माँ ने बहुत धीमे कहा, नहीं, क्योंकि आज उसने खुद कबूल किया कि वो अप्रूव दबाता है, और वो कबूलनामा लाइव हो चुका है। उसी पल अनु के फ़ोन पर एक नया अननोन मैसेज आया, लेकिन इस बार धमकी नहीं, चुपता हुआ ऐलान, गुड परफॉर्मेंस अनु। अब नेक्स्ट स्टेज हाई कोर्ट। साथ में एक तारीख और समय, टुमारो 11 AM। अनु की सांस रुक गई। आर्या ने दांत भींचे। वो हमें हाई कोर्ट में बुला रहा है। माँ ने अपने आंसू नहीं, अपनी सख्ती उठाई और कहा, ठीक है, कल 11 बजे। अब वो जगह चुनेगा जहाँ उसे लगता है वो भगवान है, और हम उसे दिखाएंगे कि कानून किसी का निजी मंदिर नहीं।